डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दीप्ति श्रीवास्तव आप लोगों को आज पायरोसोमा की लाइफ हिस्ट्री के बारे में बताऊंगी। तो हमारा आज का टॉपिक है लाइफ हिस्ट्री ऑफ पायरोसोमा। सबसे पहले हम इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन देखते हैं। किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम ट्यूनिकेटा या यूरोकॉर्डेटा, क्लास थैलिएसिया, ऑर्डर पायरोसोमिडा, फैमिली पायरोसोमेटिडी एंड जीनस पायरोसोमा। Habits and habitat. Pyrosomes, genus Pyrosoma, are free-floating colonial tunicates that usually live in the upper layers of the open oceans in warm seas, although some may be found at greater depths. Pyrosomes, जिसमें जीनस पायरोसोमा आता है, ये फ्री फ्लोटिंग कॉलोनियल ट्यूनिकेट्स हैं, यानी कि स्वतंत्र रूप से तैरने वाले, कॉलोनी में रहने वाले ट्यूनिकेट्स हैं जो कि खुले समुद्र में ऊपर की तरफ रहते हैं। ये वार्म सीज में यानी कि गर्म समुद्रों में पाए जाते हैं। इनमें से कुछ ज़्यादा गहराई पर भी पाए जा सकते हैं। पायरोसोम्स आर सिलेंड्रिकल और कॉन शेप्ड कॉलोनीज अप टू 60 फीट और 18 मीटर लॉन्ग, मेड अप ऑफ hundreds to thousands of individuals known as zooids. पायरोसोम्स सिलेंड्रिकल या कॉन शेप्ड के कॉलोनीज़ बनाते हैं। ये कॉलोनीज़ 60 फीट तक लंबी हो सकती हैं। इनमें 100 से लेकर हज़ारों की संख्या में इंडिविजुअल्स होते हैं। इन इंडिविजुअल्स को ज़ोइड्स कहते हैं। कॉलोनीज़ रेंज इन साइज़ फ्रॉम लेस देन 1 सेंटीमीटर टू सेवरल मीटर्स इन लेंथ। इन कॉलोनीज़ का जो साइज़ है वो 1 सेंटीमीटर से लेकर कई मीटर तक लंबा हो सकता है। दे आर कॉमनली कॉल्ड सी पिकल्स। इनको कॉमनली सी पिकल्स कहते हैं। पायरोसोम्स आर ब्राइटली बायोलुमिनिसेंट, फ्लैशिंग ए पेल blue green light that can be seen for many tens of meters. पायरोसोम्स ब्राइटली बायोलुमिनिसेंट होते हैं, यानी कि प्रकाश देने वाले चमकदार ब्राइट कलर प्रकाश देते हैं। इनका जो प्रकाश का जो रंग है वो पेल ब्लू ग्रीन लाइट हो सकता है। यह इनकी जो लाइट है वो कुछ मीटर से कई मीटर दूर तक देखी जा सकती है। द नेम पायरोसोमा कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पायरो मीन्स फायर एंड सोमा मीन्स बॉडी, यानी कि ऐसा शरीर जो कि आग के समान दिखे, क्योंकि इसमें से प्रकाश निकल रहा है इसलिए ऐसा लगता है कि कोई आग जल रही हो। Pyrosomes are closely related to salps and are sometimes called fire salps. Pyrosomes जो हैं वो साल्पा प्राणियों के क्लोजली रिलेटेड होते हैं, इसलिए इनको कई बार फायर साल्प्स भी कहा जाता है, यानी कि प्रकाश या ज्वाला देने वाले साल्प। Sailors on the ocean occasionally observe calm seas containing many pyrosomes, all luminescing on a dark night. समुद्र में नाविक जो जाते हैं वो कई बार शांत सी में कई
पायरोसोम्स को देखते हैं जो कि रात के अंधेरे में प्रकाशित हो रहे होते हैं। Most pyrosome species are tropical. Unlike most unicates which are benthic or bottom dwelling and sessile, fixed in one place as adults, pyrosoma are pelagic at all life history stages, floating freely in the open ocean, sometimes in enormous numbers. अधिकतर पायरोसोमा की जो स्पीसीज़ हैं वो ट्रॉपिकल होती हैं। ट्यूनिकेट्स ज़्यादातर हमने अभी तक जितने भी ट्यूनिकेट्स पढ़े तो उनमें हमने देखा है कि ट्यूनिकेट्स जो हैं वो बेंथिक होते हैं, यानी कि गहराई में रहने वाले बॉटम ड्वेलिंग एनिमल्स होते हैं, और सेसाइल होते हैं, यानी कि जो स्थिर होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, एक जगह पर फिक्स्ड रहते हैं। लेकिन पायरोसोमा जो हैं वो पिलेजिक हैं, उनकी सारी लाइफ हिस्ट्री की जो भी स्टेजेस हैं वो पिलेजिक होती हैं और खुले समुद्र में स्वतंत्र रूप से तैरने वाली होती हैं। इनकी संख्या कई बार बहुत ज़्यादा होती है। वन रिसेंट स्टडी ऑफ द कोस्ट ऑफ वेस्ट अफ्रीका suggest that pyrosoma tunicates that die and sink quickly to the bottom of the ocean may represent a major food resource for both benthic microbes and large benthic organisms in the deep sea, and should be included in models of large scale cycling of elements such as carbon. अभी हाल की एक स्टडी या एक अध्ययन ने ये बताया जो कि वेस्ट अफ्रीका के कोस्ट में की गई थी, लिबरेटो एंड जोन्स द्वारा 2009 में। उन्होंने ये सजेस्ट किया कि पायरोसोमा ट्यूनिकेट्स जो हैं वो मरने के बाद जल्दी से ओशन के बॉटम में सिंक हो जाते हैं, नीचे पहुंच जाते हैं, और बेंथिक माइक्रोब्स तथा बड़े बेंथिक ऑर्गेनिज्म्स के लिए फूड रिसोर्स का काम करते हैं। इसलिए इनको कार्बन की तरह लार्ज स्केल साइक्लिंग के मॉडल के रूप में इंक्लूड किया जाना चाहिए। Now general structure. Each zooid is a few millimeter in size but is embedded in a common gelatinous tunic that joins all of the individual. प्रत्येक zooid जो है वो कुछ मिलीमीटर होता है साइज़ में, लेकिन ये सारे के सारे zooid जो हैं वो एक कॉमन जिलेटिनस ट्यूनिक में धसे रहते हैं। Each zooid opens both to the inside and outside of the tube, drawing in ocean water from the outside to its internal filtering mesh called the branchial basket, extracting the microscopic plant cells on which it feeds and then expelling the filtered water to the inside of the cylinder of the colony. प्रत्येक zooid दोनों तरफ से खुला रहता है, ट्यूब के इनसाइड में भी खुलते हैं और बाहर की तरफ भी खुलते हैं। इस कारण से ये बाहर से समुद्री जल को अंदर लेते हैं अपनी इंटरनल आंतरिक फिल्टरिंग मैश, यानी कि फिल्टर करने वाली एक मैश या जाली जिसको कि ब्रैंकियल बास्केट कहते हैं, उसमें ये ले लेते हैं। उसके बाद क्योंकि यहाँ पर
कई सीलिया प्रेजेंट होते हैं जो कि फ़िल्टर की तरह काम करते हैं। ये इस पानी को फ़िल्टर कर देते हैं, जिसके कारण और इस कारण से माइक्रोस्कोपिक जो छोटे छोटे जो प्लांट सेल्स होती हैं वो इस बास्केट में आ जाती हैं, जिन पर ये फीड करते हैं और फ़िल्टर वाटर को अपनी कॉलोनी के सिलेंडर के अंदर की तरफ एक्सपेल कर देते हैं, यानी कि पहुंचा देते हैं। द कॉलोनी इज़ बम्पी ऑन द आउटसाइड, ईच बम्प रिप्रेजेंटिंग ए सिंगल जॉइंट but nearly smooth, although perforated with holes for each joint on the inside. बाहर से देखने पर कॉलोनी बम्पी दिखाई देती है, यानी कि इसमें कई उभार मस्से की तरह से कई उभार से दिखाई देते हैं। प्रत्येक उभार एक सिंगल जॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अंदर से ये स्मूथ होते हैं और उनमें जब होल्स होते हैं प्रत्येक जॉइंट के लिए, प्रत्येक जॉइंट जो है वो अंदर से एक होल द्वारा परफोरेटेड रहता है। पायरोसोमा इज ए जीनस ऑफ कॉलोनियल पेलाजिक ट्यूनिकेट. Colony size ranges from less than a centimeter to several meters in length. Each colony forms a transparent tube closed at one end and open at the other, that is composed of hundreds or even thousands of outward facing individuals or zooids. These tiny zooids, each just millimeters long, are jointed together by a gelatinous tunic. Water is drawn into each zooid through an oral siphon by beating cilia, creating a feeding current. Plankton are filtered out of the water and the depleted water is then expelled into the interior of the colony and out the posterior opening. तो प्रत्येक जॉइड जो है वो अपने सीलिया के द्वारा ओरल साइफल में जो कि सीलिया प्रेजेंट होते हैं उनके द्वारा वाटर को अंदर लेता है। इस तरह से एक फीडिंग करंट बनती है। यहाँ पर पानी के साथ आने वाले प्लैंकटन्स जो हैं उनको फ़िल्टर कर लिया जाता है, ये इनके भोजन का काम करते हैं। उसके बाद सारे के सारे जॉइड्स जो हैं वो एक वाटर को कॉलोनी के अंदर की तरफ एक्सपेल करते हैं, अंदर की तरफ पहुंचाते हैं, जहां से ये बाद में पोस्टीरियर ओपनिंग द्वारा बाहर निकल जाता है। तो पानी का जो ये बहाव है वो अपने साथ इनके लिए फूड या प्लैंकटन लेकर आता है। दिस फ्लो ऑफ वाटर नॉट ओनली फैसिलिटेट्स फूड एक्विजिशन बट आल्सो अलाउ दी colony to move by graceful jet propulsion. Although Pyrosoma are mainly planktonic, passively free floating. तो पानी का जो ये बहाव है ये इनके भोजन ग्रहण करने की जो क्रिया है उसको तो बढ़ाता ही है, इसके साथ ही क्योंकि एक तेज बहाव से, तेज फोर्स से पानी बाहर निकलता है, इसके कारण कॉलोनी जो है वो मूव भी करती है एक जगह से दूसरी जगह। तेज बहाव के कारण, पानी के तेज बहाव के कारण मूव करती है, यानी कि इसमें जो गति है वो पानी के बहाव के कारण आती है। The branchial aperture of each zooid opens outwards, guarded by a tongue-like buccal appendage. प्रत्येक जॉइड का ब्रांकियल अपर्चर बाहर से एक टंग लाइक बक्कल अपेंडेज से गार्डेड रहता है। बट द एट्रियल अपर्चर्स ऑफ ऑल द जॉइड्स ओपन इनटू द लार्ज कॉमन सेंट्रल क्लोइकल कैविटी ऑफ द tubular colony, which is closed at one end posterior by a cloacal aperture controlled by a diaphragm or velum.
सभी जॉइड्स के एट्रियल अपर्चर्स जो हैं वो ट्यूबुलर कॉलोनी में एक लार्ज कॉमन क्लोएकल ट्यूबर कॉलोन की एक बड़ी कॉमन सेंट्रल क्लोएकल कैविटी में खुलते हैं। ये क्लोएकल कैविटी जो है वो पोस्टीरियर एंड पर क्लोएकल अपर्चर द्वारा बंद रहती है। ये ओपनिंग डायफ्राम या विलियम द्वारा कंट्रोल्ड रहती है। कॉलोनी मूव्स फॉरवर्ड बाय जेट प्रोपल्शन एट ए स्ट्रीम ऑफ वाटर इज शॉट आउट फ्रॉम द क्लोएकल अपर्चर। जब क्लोएकल अपर्चर से पानी तेज बहाव के साथ बाहर निकलता है तो कॉलोनी आगे की तरफ मूव करती है। जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए जॉइड इज लाइक दैट ऑफ ए सिंपल एसिडियन। एक जॉइड का जो जनरल ऑर्गेनाइजेशन है वो एक सिंपल एसिडियन की तरह ही होता है। फेरिंग्स इज लार्ज, ऑब्लोंग एंड इक्विप्ड विद डोर्सल लेमिना with languates, endostyle and several gill slits। फेरिंग्स बड़ी होती है, ऑब्लोंग होती है, उसमें डोर्सल लेमिना होते हैं जिसमें कई लैंग्वेट्स होते हैं, एंडोस्टाइल होती है, कई गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। हार्ट एंड स्टोलन लाई जस्ट बिहाइंड दी फेरिंग्स। फेरिंग्स के ठीक पीछे हार्ट और स्टोलन उपस्थित होते हैं। ओरल और ब्रैंकियल अपर्चर्स आर सपोर्टेड बाय मस्कुलर स्फिंक्टर्स। ओरल या ब्रैंकियल अपर्चर्स वो मस्कुलर स्फिंक्टर्स द्वारा सराउंडेड रहते हैं। एन ओसिलस एंड ए सब न्यूरल ग्लैंड आर प्रेजेंट। एक ओसिलस तथा एक सब न्यूरल ग्लैंड उपस्थित होते हैं। तो पूरा का पूरा जो जनरल ऑर्गेनाइजेशन एक जॉइड का है वो वैसा ही है जैसे कि एक एसिडियन का होता है। Now life cycle. Pyrosoma are hermaphroditic with each zooid producing both eggs and sperm। पायरोसोमा जो हैं वो hermaphroditic होते हैं यानी कि hermaphrodite होते हैं। प्रत्येक जॉइड में एग्स और स्पर्म्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। The fertilized eggs gives rise to an embryo that develops into 4 attached zooids which subsequently reproduce asexually by budding of new zooids। प्रत्येक फर्टिलाइज्ड एग एक एम्ब्रियो बनाता है। ये एम्ब्रियो 4 जुड़े हुए जॉइड्स में डेवलप होता है जो कि एसेक्सुअली रूप से रिप्रोड्यूस करते हैं और ये एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन इनकी बडिंग से होता है। बडिंग के द्वारा नए जॉइड्स बनते हैं। ये स्टडी ब्रुक्स द्वारा 1906 में की गई थी। दिस बडिंग प्रोसेस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द कॉलोनी। ये बडिंग प्रोसेस कॉलोनी की ग्रोथ के लिए उत्तरदायी होता है, कॉलोनी की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। Thus the life history of Pyrosoma includes both asexual and sexual phases। इस प्रकार पायरोसोमा की लाइफ हिस्ट्री में एसेक्सुअल तथा सेक्सुअल दोनों फेजेस, दोनों प्रावस्थाएं आती हैं। तो इस तरह से पायरोसोमा जो है वो कई जॉइड्स से मिलकर बनता है। कई सारे जॉइड्स मिलकर कॉलोनी बनाते हैं। हर एक जॉइड जो है वो एग्स और स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है। इनके फर्टिलाइजेशन से जो एग बनता है वो एम्ब्रियो देता है। एम्ब्रियो 4 जॉइड्स में डेवलप होता है। ये जॉइड्स अब बडिंग प्रोसेस के द्वारा एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं जिसके कारण से कई सारे बर्ड्स बनते हैं। ये बर्ड्स आगे चल के जॉइड्स में डेवलप होंगे। इस तरह से जो कॉलोनी की जो ग्रोथ है वो बडिंग प्रोसेस से होती है। जॉइड्स में
फिर एग्स और ओवा बनते हैं और वापस से इस तरह से पूरा इनका साइकिल चलता रहता है। एसेक्सुअल फेज और सेक्सुअल फेज दोनों इसमें इंक्लूडेड होते हैं। Bioluminescence. A striking feature of Pyrosoma tunicates is their dramatic bioluminescence, which is visible for several meters underwater and appears in waves within the colony as flashing by individual zooids is triggered by flashes from their neighbors. पायरोसोमा का एक विशेष फीचर है वो है बायोलुमिनेसेंस, यानी कि प्रकाश उत्पन्न करना। ये इनके द्वारा जो प्रकाश उत्पन्न होता है वो पानी के अंदर कई मीटर्स तक देखा जा सकता है। ये प्रत्येक इंडिविजुअल जॉइड जो है वो प्रकाश उत्पन्न करता है और इस तरह से एक के बाद एक सारे के सारे जितने भी आसपास के जॉइड्स हैं वो सब प्रकाश उत्पन्न करते हैं। फ्लैशिंग कैन आल्सो बी ट्रिगर्ड बाय फिजिकल डिस्टरबेंस। ये जो इनका प्रकाश उत्पन्न जो करना है वो इनके फिजिकल डिस्टरबेंस के द्वारा ट्रिगर्ड होता है, यानी कि उसके द्वारा संचालित होता है। व्हेन डिस्टर्ब्ड इंडिविजुअल जॉइड्स प्रोटेक्ट देमसेल्व्स बाय क्लोजिंग ऑफ देयर ओरल साइफन्स, स्टॉपिंग द बीटिंग ऑफ देयर सीलिया एंड इमिटिंग ए फ्लैश ऑफ लाइट। जब ये डिस्टर्ब हो जाते हैं तो जॉइड्स अपने आप की रक्षा करते हैं। रक्षा करने के लिए ये अपने ओरल साइफन्स को बंद कर लेते हैं, जिसके कारण से इनके जो यहाँ पर जो उपस्थित सीलियाँ हैं उनमें स्पंदन होना रुक जाता है और अब ये लाइट उत्पन्न करते हैं। Neighboring zoids detect the flash with their photoreceptors and respond in turn with protective responses and light emission. अपने फोटो रिसेप्टर के कारण पड़ोसी जो जॉइड्स हैं वो इस फ्लैश एक जॉइड से उत्पन्न होने वाले फ्लैश को या प्रकाश को डिटेक्ट कर लेते हैं और बदले में फिर उसका रिस्पॉन्ड करते हैं और ख़ुद भी लाइट को इमिट करते हैं, लाइट को उत्पन्न करते हैं। प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्सेज जस्ट स्प्रेड बाय फोटिक सिग्नलिंग एंड प्रोपोगेट फ्रॉम जॉइड टू जॉइड थ्रू दी कॉलोनी। इस तरह से ये जो प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है वो फोटिक सिग्नलिंग द्वारा पूरी कॉलोनी में, पूरी जॉइड्स में एक के बाद एक फैल जाता है और सारे के सारे जॉइड्स जो हैं वो प्रकाश उत्पन्न करने लगते हैं। ये स्टडी मैकी ने 1995 में की थी। तो इस तरह से बायोल्यूमिनेसेंस एक पायरोसोमा का एक स्ट्राइकिंग फीचर है जिसका मतलब है प्रकाश उत्पन्न करना। तो यहाँ पर पायरोसोमा के हर एक जॉइड्स जो हैं वो प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इसके कारण से पूरी कॉलोनी प्रकाशित, रात में भी प्रकाशित दिखाई देती है। ये देखिए पायरोसोमा का डायग्राम। ए में हम पूरी कॉलोनी देख रहे हैं, बी डायग्राम में इस कॉलोनी का एलएस और सी डायग्राम एक सिंगल जॉइड का है। ए में देखिए हमको कई सारे बक्कल अपेंडेजेस या टेस्ट प्रोसेसेस दिखाई दे रहे हैं, उभार से दिखाई दे रहे हैं। पीछे की तरफ एक कॉमन टर्मिनल क्लोइकल अपर्चर है। इसका हम अगर एलएस देखें कॉलोनी का तो देखते हैं कि कई सारे जॉइड्स इसके पूरी
ऊपर की तरफ दिखाई दे रहे हैं और हर एक जॉइड से ये निकल रहा है बक्कल अपेंडेज। सारे के सारे जॉइड्स बाहर की तरफ खुल रहे हैं ओरल या ब्रैंकियल अपर्चर्स द्वारा और अंदर खुल रहे हैं एट्रियल अपर्चर्स द्वारा। ये सारे के सारे एट्रियल अपर्चर्स कॉलोनी पूरी कॉलोनी के एक कॉमन क्लोएका में खुलते हैं और कॉमन क्लोएका जो है वो पीछे बाहर की तरफ एक कॉमन टर्मिनल क्लोएकल अपर्चर द्वारा खुलता है। तो ये कॉलोनी आगे से तो बंद रहती है और पीछे से क्लोएकल अपर्चर द्वारा बंद रहती है, लेकिन ये अपर्चर भी हमेशा नहीं खुला रहता बल्कि ये बंद रहता है, लेकिन जब पानी फोर्स से बाहर निकलता है तो उस समय ये खुलता है। तो ये जो इसको बंद करने का काम व्हीलम या डायाफ्राम करते हैं। तो जब पानी पीछे से बाहर फोर्स से निकलता है तो ये कॉलोनी आगे मूव करती है। तो इस तरह से वाटर जो कॉलोनी में आ रहा है वो जॉइड्स के ओरल या ब्रैंकियल अपर्चर द्वारा आ रहा है। सारे के सारे जॉइड्स से पानी अंदर आएगा, अंदर कॉमन जो कॉलोनी कॉमन क्लोएका है उसमें रहेगा और फिर क्लोएका से एक फोर्स द्वारा क्लोएकल अपर्चर के थ्रू बाहर निकलेगा। सिंगल जॉइड को हम देखें तो सिंगल जॉइड में हमें दिखाई दे रहा है आगे ब्रैंकियल अपर्चर, उससे निकला हुआ बक्कल अपेंडेज, पीछे की तरफ ब्रैंकियल टेंटिकल्स दिखाई दे रहे हैं जिनकी बीटिंग से पानी अंदर की तरफ आता है और फिल्टर होता है। फिर यहाँ पर ब्रैंकियल सैक दिखाई दे रहा है, इसमें कई सारे गिल स्लिट्स होते हैं। एंडोस्टाइल दिखाई दे रही है, डॉर्सल लेमिना। उसके बाद पीछे की तरफ हमें ये ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, फिर टेस्टिस, ओवरी, एट्रियल कैविटी, क्लोएकल अपर्चर, स्टोलन और फिर बड निकली हुई दिखाई दे रही है। स्टोलन से बडिंग प्रोसेस द्वारा बड्स बनती हैं और ये बड्स जो हैं वो कॉलोनी की ग्रोथ का काम करती हैं या ग्रोथ में मदद करती हैं। और ये सारे के सारे जॉइड्स जो हैं वो पूरे एक ट्यूनिक द्वारा या टेस्ट द्वारा घिरे रहते हैं और इस तरह से पूरी एक कॉलोनी बनती है।